ताबड़तोड़ अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद अमेरिका बैक फुट पर आया और डोनाल्ड ट्रंप ने रात में ही अधिकारियों ने कह दिया कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे ईरान पर। इससे नुकसान हो सकता था अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी मुल्कों में कई जगह ऐसे सैन्य ठिकाने बना सके हैं, वो सारे तबाह कर सकता था ईरान। और इसी में सूझबूझ समझिए डोनाल्ड ट्रंप की कि रात में ही कह दिया कि भैया हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, और सुबह आके ये दावा कर दिया एक पोस्ट में कि दोनों के बीच सीज फायर हो चुका। और ये भी कह रहे हैं कि दोनों मुल्क हमारे बीच आए और कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। फिलहाल ये शांति कितने दिन कायम रहेगी मिडिल ईस्ट में, आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि ईरान पहले स्पष्ट कर चुका है न्यूक्लियर डील पर जो विराम या जो प्रतिबंध अमेरिका लगाना चाह रहा है वो कभी वो नहीं मानेगा। तो नहीं मानेगा तो ट्रंप क्या दोबारा अटैक ईरान पर कर देंगे? ये सारे वो सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल खामेनेई का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का इतिहास रहा है, कभी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। जो लोग ईरान को जानते हैं, जो लोग ईरान के हिस्ट्री को जानते हैं, उन्हें पता है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करता। और दूसरी तरफ ट्रंप लिख रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन, देखिए दुनिया को बधाई दे रहे हैं कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन सीज फायर किन हालातों में हुई है दुनिया से छिपा नहीं है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो गई है, इसे ना तोड़ा जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी इजराइल पर, 6 नागरिकों की इजराइल में मौत हो गई आज सुबह सुबह। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो चुका है, दोनों मुल्क सीज फायर ना तोड़े। जंग का आज 12वां दिन है। वाकई में युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, जैसा कि हमने साहिल लुधियानवी की लाइन आपको पढ़कर सुनाई कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बातचीत और कह सकते हैं टेबल पर आके आमने सामने बैठकर ही निकाला जा सकता है। युद्ध तो सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगा, और इस बर्बादी में इजराइल ईरान के 11 दिन की जंग पर आप कंपेयर देखेंगे, दोनों तरफ का बैलेंस बनाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इजराइल किस तरीके से बर्बाद हुआ है। क्योंकि ईरान इतना बड़ा कंट्री है, इतना इन्वेस्टन उसके पास है, अगर अमेरिका बैकअप ना दे इजराइल को तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इजराइल घुटनों पर आ जाए। तो देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ दोनों की तरफ से हालांकि हमले हुए, लेकिन ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद जब न्यूक्लियर साइट पर उनके निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद तो ईरान ने मान लो कसम खा रखी हो कि भैया हम इजराइल को बर्बाद करके ही रखेंगे। फिलहाल इजराइल में हालात सामान्य हो गए, बम शेल्टर से बाहर लोग निकल रहे हैं और लोग अपने घरों में, लोग अपने काम पर जाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि 12वें दिन दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। तो देखिए 11 दिन ताबड़तोड़ जो है जंग चली, और जंग के बीच अब ये सीज फायर की खबर है। फिलहाल इजराइल ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीज फायर कब तक लागू रहेगा किसी को नहीं पता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।